ही राज्य में दो अलग अलग शासन व्यवस्थाएं संभव हैं? भारतीय संविधान इसका उत्तर देता है छठी अनुसूची के माध्यम से। यह अनुसूची उत्तर पूर्व भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था करती है। दरअसल यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। छठी अनुसूची का मुख्य उद्देश्य है जनजातीय समुदाय की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, मुख्य धारा से जुड़ाव, लेकिन पहचान का संरक्षण और संघीय ढांचे के भीतर स्वशासन सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 के तहत स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स व क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है और अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इन परिषदों को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। इन परिषदों को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे भूमि, वन और जल संसाधनों का प्रबंधन, स्थानीय कर लगाने की शक्ति, विवाह, विरासत और सामाजिक प्रथाओं से जुड़े नियम बनाना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास से जुड़े निर्णय लेना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन क्षेत्रों में राज्य विधानसभा के कानून तभी लागू होते हैं जब संबंधित जिला परिषद उससे सहमत हो। हाल के वर्षों में छठी अनुसूची से जुड़े विवाद लद्दाख, मणिपुर, असम और मेघालय जैसे क्षेत्रों में स्वायत्तता, भूमि, रोजगार अधिकार और सांस्कृतिक पहचान को लेकर सामने आए हैं। इस प्रकार छठी अनुसूची भारतीय संविधान की उस दूरदर्शिता को दर्शाती है जो विविधता में एकता को व्यवहार में उतारती है।